Okay, can I start? Chali. Come to question number 7, International Financial Management chapter. So, क्या कह रहा है? So, Perfect, a US-based pharmaceutical company, has received an offer from AIDS Cure, a company engaged in manufacturing of drugs to cure dengue, to set up a manufacturing unit in Baddi, India, in a joint venture. Now, as per the joint venture, Perfect Limited will receive 55% shares of revenue plus a royalty of $0.01 per bottle. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ का है फॉर मशीनरी एंड फैक्ट्री, और इसका स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद भी मिलेगा 5 करोड़. Machine should be depreciated at 20% on the value net of salvage using straight line method. और इनिशियली 50 करोड़ वर्किंग कैपिटल का भी लगेगा, और उसके बाद आपको 5 करोड़ हर साल लगेगा. Now, as per Government of India directions, it is estimated that the price of bottle should be 7.5 and the production will be 24 crores bottle per year. The price in addition to inflation of respective years shall be increased by 1 rupee each year. The production cost shall be 40% of the revenue. The tax rates in India and US is 30 and 35, and there is a DTAA between India and US. Now, according to this agreement, whatever the credit you will get shall be given in the US for the taxes that you pay in India. In both the countries, taxes shall be paid in the following year in which the profits have arisen, or if there is a remittance. The spot rate abhi to 57 hai. Inflation in India is 6, and which is expected to decrease by 0.5% every year, and 5% in US. As per the policy of Government of India, only 50% of the share can be remitted in the year in which they are realized, and remaining will be in the following year. Though WAC is 13%, but due to its risky nature, we are expecting 15%. So now you should just say whether you should invest in this project or no from a subsidiary point of view. So it can take a minute or so, go through the question. यस, कैसे करेंगे? यस, कैन आई से कितने साल का प्रोजेक्ट है ये? 5 साल का प्रोजेक्ट है. यस, 6 साल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको रेमिटेंस बोला है ना, आधा अभी और आधा अगले साल, तो 5वें साल का भी 6ठे साल जाएगा. तो आपको अभी कहना है, इसे सबसे पहले क्या करना है? 6 साल के एक्सचेंज रेट निकाल लेना है. चलिए, आज स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट इज $1 इज इक्वल्स टू 57 रुपीज, राइट? और इंडिया का इन्फ्लेशन अभी है 6%, और यूएस का इन्फ्लेशन है 5%. तो जैसे अगर मैं कोई ईयर वन का निकालना है, डोमेस्टिक कंट्री कौन है? इंडिया. कोर्ट के हिसाब से देखने का रहता है, जो राइट हैंड साइड में रहता है वो डोमेस्टिक रहती है. सो बताइए फॉरवर्ड क्या आ रहा है मैम? 57.54. अच्छा, 57.54. चलो, निकाल लो 6 साल तक. 6 years के निकाल लीजिए. हाँ, डिक्रीज करेंगे ना मैम, 100%. 57.54 के बाद ईयर टू का क्या आ रहा है बताना? 57.
वो नहीं बोल रही। 81। मैम आपने इंडिया का इन्फ्लेशन क्या लिया नेक्स्ट ईयर? 5 नहीं है ना, 0.5% है ना, तो 5.5 लेना पड़ेगा। ईयर 3 का देख लीजिए, 4 का, 5 का, 6 का, 6 साल के इन्फ्लेशंस निकाल लो। बताइए थर्ड ईयर का। 57.814 ही। अच्छा, 814। फिर फोर्थ ईयर का 57.539। ऐसा यही आ रहे हैं क्या सबके? जितना ज्यादा लोगे ना उतना प्रिसाइज आंसर आता है। डन। अब एक एक करके, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन सेल्स। तो जैसे आपने बोला कितने साल का प्रोजेक्ट है? 5 ना, आपने ही बोला ना 5। 6 ईयर तक रेट निकालने हैं, क्योंकि उसका पैसा आधा 6th ईयर में जाएगा, बट बेचेंगे तो अपन 5 ही साल, बरोबर है। अब कितने बॉटल्स बेच रहे हैं? हर साल कितने बॉटल्स बेचने वाले हैं? 24 करोड़। देख लीजिए, पहले घाई मत कीजिए, बरोबर। और एक बॉटल कितने में बेचेंगे? प्राइस पर बॉटल रुपीस में ही दिया हुआ है, 7.5। लेकिन कहना है से क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी, उन्होंने इन्फ्लेशन से एडजस्ट होगा। अब अच्छी बात क्या है, इन्फ्लेशन के रेट्स मेरे को मालूम है। तो 2 मिनट मेरे को पहले इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज बता दो। पहला क्या रहेगा? 6% पहले साल के लिए, फिर 5.5, फिर 5, फिर 4.5, फिर 4, बराबर। तो मैं अगर पहले ऐसा लिखूं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस, क्या आप मेरे को फर्स्ट ईयर का देंगे सर? 7.95 इन्फ्लेशन एडजस्टेड। और प्राइस ऑफ पर बॉटल विल बी 1 रुपए से बढ़ जाएगा। जैसे सेकेंड ईयर के लिए 8.5 होगा, तो व्हाट विल बी द प्राइस अभी? 8.97। फिर 9.5 रुपया रहेगा तो क्या रहेगा? 9.98। फिर 10.5 रुपये रहेगा तो फिर 11.5 रुपये रहेगा तो 11.96। परफेक्ट। अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस आ गई है और कितनी बॉटल्स बेची वो भी आ गई है। तो टोटल रेवेन्यू इन रुपीस
कैन आई से इन करोड़ रुपीस बोल दूं? इन करोड़ रुपीस करो मल्टीप्लाई और बोलते जाओ। 190.8, 215.28, 239.52, 263.28, 287.04 बराबर ये टोटल रेवेन्यू है। लेकिन अपना शेयर उस कंपनी का कितना है? सिर्फ 55%। करो 55%। 104.94। हाँ हाँ 804 872 11 ऐसा। ये आपका प्रॉपर हो गया शेयर इन सेल्स, राइट। लेकिन शेयर इन सेल्स के साथ साथ और एक चीज भी है, रॉयल्टी अमाउंट। देखिए आपने, ढूंढो क्वेश्चन में रॉयल्टी दिया है क्या? रॉयल्टी कितनी बॉटल्स बेच रहे हैं अपन? एक मिनट। बॉटल्स बेची जा रही है 24 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़। और रॉयल्टी पर बॉटल अगर आप देखेंगे बडी, इज इट इन रुपीज और इज इन डॉलर्स? डॉलर्स कितना? 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01। तो टोटल रॉयल्टी अमाउंट इन डॉलर्स, यस। मल्टीप्लाई करना है मैम। 0.24। लेकिन ये सब किस में है? डॉलर्स में। तो मेरे पास एक्सचेंज रेट है क्या? मेरे को फर्स्ट ईयर का बताओ कितना है? 57 पॉइंट, फर्स्ट ईयर का ना मैम 57.54 है ना? 57.54, एक मिनट मैं ही देख लेता हूँ। 57.814, 57.814, 57.814, 57.814। उसके बाद क्या है? 57.535, 57.535, 56.99। अब जब आप एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा रॉयल्टी इन रुपीस। अगला भी सेम। 13.808, 666 क्या? 666 बराबर। तो ये आपको रॉयल्टी भी मिल गया। नहीं आ रहा क्या? ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉपर कैश फ्लोज। अगेन 5 साल, 1 2 3 4 5। अब एक तो सेल से कमाया, कहाँ है अपना वो सेल से? ये रहा 104.94, 118.404, 131.736, 144.804, 157.872। और साथ ही साथ रॉयल्टी का भी कमाया 13.809, 13.875, 13.875, 13.808, 13.67 बरोबर है। अब क्वेश्चन में देख के बताइए खर्चा क्या है मेरा? इज देयर एनी खर्चा? यस, क्या खर्चा है? प्रोडक्शन खर्चा, और वो सेल्स का 40% है। यस और नो? तो सेल्स पे 40% कैलकुलेट करो। सेल्स पे 40%, 41.976। हाँ
3616, हाँ 40 52.694 9216 63.148 बराबर है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। उसके बाद है डेप्रीसिएशन। अब आपने भी देखा होगा 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, राइट, और आपको 5 करोड़ का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। सो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कितने साल है, 5 साल। बताओ कितना होता है? 39 39 39 39 39। और कोई खर्चा है क्या, देख लो। नहीं तो मेरे को डायरेक्ट पीबीटी बताओ। अच्छा, व्हाट इज द टैक्स रेट अभी यहाँ पर? 30%। पैट एट डेप, कैन यू क्विकली गेट द सी फैट प्लीज? मेरे को डायरेक्ट भी देंगे तो भी चल जाएगा। 65.4411। 71 पॉइंट, एक मिनट, अपने को डेप से क्या लेना देना? वो प्रॉफिट रेमिट ही कर रहे हैं ना। पैट ही बता दो सिर्फ, अभी टाइम इन के लिए पैट ही बता दो, क्योंकि वो पैसा आधा आधा बटेगा ना, ये साल और वो साल में। बताओ पैट कितना है? सिर्फ पैट ही करो, डेप मत करो, क्योंकि बांटना है अपने को बाद में। सेकेंड ईयर का कितना सर? 32.14। हाँ हाँ। 43.18। हाँ। अब थर्ड का कोई नहीं करेगा, सब फिफ्थ का करेगा। ये किसका है? 37 पॉइंट, हाँ। 38 पॉइंट, नहीं। ऐसा, चलिए बना लीजिए पूरा अब। पहले सेल्स।
Done with share sales. Next, royalty. Done with the royalty. Next, इसका हेडिंग थोड़ा बदल देंगे. ये टैक्सेस भी सही से कैलकुलेट करना और ये लिख के करना.
डन। बढ़ू आगे। बढ़ू। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लोज एंड रेमिटेंस। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपने एक चीज देखी, क्वेश्चन रीड किया, टैक्स के बारे में क्या बोला था? नहीं नहीं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वगैरह सही है। वो भी बोला कि आप जो टैक्स भरोगे यूएस में आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। आई एम आस्किंग अबाउट व्हेन द टैक्स वाज टू बी पेड। यस, एक साल इन अरियर्स टैक्स भरना था। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अब पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपके पास है कितना? 200। ऐसे क्या कर रहे बडी, आपने डेप्रिसिएशन मारा ना आप भी, बहुत बढ़िया। जिसकी स्क्रैप वैल्यू कब मिलेगी? इतनी। देखिए सारी प्लॉटिंग बराबर कर रहा हूं क्या मैं? उसके बाद क्या है, वर्किंग कैपिटल। आज के आज कितना लगने वाला था? 50। और फिर हर साल 1, 2, 3, 4। और प्रोजेक्ट तो 5 ही साल का है। तो आपको तो पता है इंटर से जितना भी कैपिटल लगता है वो सब रिलीज होता है। तो अभी तक कितना लग गया है? 70। ये 70 फिर से आ गया, बरोबर है यहां तक। उसके बाद आपके पास सेल्स के फिगर्स हैं। तो एक बार फर्स्ट ईयर का बोलो कितना है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 4, हाँ, फिफ्थ, 8 7। ये सेल्स हो गया। रॉयल्टी के नंबर्स, हाँ हाँ, ये भी हो गया। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकाला। कितना है प्रोडक्शन कॉस्ट? तो नेगेटिव ना, 41.976। 47 पॉइंट, हाँ 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 हाँ, परफेक्ट। और फिर आप
टैक्स के पेमेंट्स करेंगे। अब आपका ईयर 1 का पेमेंट कितना था, तो आई विल पे इट ऑन सेकेंड ईयर 11 पॉइंट, फिर 16, ट्वेंटी पॉइंट, ऐसा। प्रोजेक्ट कॉस्ट आगे कभी लगी ही नहीं, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, वर्किंग नहीं है। अब मेरे को एक एक का टोटल चाहिए, बोलो। 250, उसके बाद माइनस को भी देखना, हाँ। 73, मैम ऊपर भी एक -5 है, हाँ, आपने -5 लिया है क्या? हाँ, स्टार्ट से लीजिए, ऐसा मत कीजिए। हाँ, फिर 1, हाँ, 5, 1, हाँ, नेगेटिव, बरोबर है, यहाँ तक सबको समझा। अब रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या बोला था? 50% सेम ईयर, 50% नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो देना ही है। अब 71.77 का हाफ कितना होता है? 35 पॉइंट, और बाकी का इधर आएगा। हाँ, अभी 68.586 का हाफ 34 पॉइंट, तो 34.29 इधर से आएगा, 37.071, हाँ, 39.80, परफेक्ट हो गया। हाँ, आगे आगे 20 को बांटना नहीं है, हाँ। डर लाग रही है मन ने। मैम तैयारी में ही थे, आक्रमण। चलिए, तो अभी बताइए मेरे को। अब इसका टोटल, मेरे को डर लग रहा है, मैं ऐसा कर देता हूँ, मतलब ये खत्म हुआ यहाँ से। हाँ, पहला 35.89, हाँ, उसके बाद 7, हाँ, नेक्स्ट 364, हाँ, 8, हाँ, हाँ। अरे एक मिनट, मैं ना उसको, हाँ, वो ये इधर रख देता हूँ ऐसा। हाँ, 6, ऐसा। ये आपका प्रॉपर आ गया, जो कैश फ्लोज हमें एक्चुअल में मिलेंगे। बना लीजिए प्लीज। हाँ, अभी आगे पहले एक बार मालूम पड़ जाए कब कौन सा पेमेंट है। क्या करो, मॉड्यूल, मॉड्यूल क्वेश्चन।
आईआर रेमिटेंस, सबका। डन। अब ध्यान से, अब ये यूएस कंपनी को पता चल गया कि ये उसके कैश फ्लोज है। अब वो कैलकुलेशन करेगा रेमिटेंस के ऊपर। ध्यान से देखिए, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी 7 क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर 6 साल तक कैश फ्लोज आने वाले हैं, तो यूएस कंपनी को भी टैक्स 1 साल बाद भरना है, तो जब छठे साल का रेमिटेंस आएगा तो वो टैक्स 7th ईयर भरने वाला है। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से पहले सारे कैश फ्लोज लिख लेता हूं, और वो सारे कैश फ्लोज जो हैं वो आप देख सकते हैं रुपीज में है। -250 करोड़, 35.89, 70.183, 71.364, 76.827, 122.208 और 61.632, ये आपके ऊपर के लिखे हुए कैश फ्लोज है। अब इसको पहले अपने को डॉलर में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये यूएस की कंपनी अभी लेके जा रही है। तो एक्सचेंज रेट आपने निकाल के रखे हुए हैं। फर्स्ट ईयर जीरो का क्या था? 57। बाद में फिर 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 535, फिर 173, 56 पॉइंट। हाँ, अब एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैश फ्लो डॉलर्स में। करने से पहले मैं बता दूं कि जो ऊपर है ये सब करोड़ में है, और नीचे एक्सचेंज रेट से आपको डिवाइड करना है। तो बताओ, 4.3, 4.3864। हाँ, आगे। 0.6362। मैं क्या बोलता हूँ, पॉइंट में बहुत फटेगा, लैक्स में लिखें क्या? तुम जैसा बोले बस। तो मतलब मुझे क्या सिर्फ डेसिमल हटाने पड़ेंगे? 40, वो तो अभी भागे है ना अभी। ये क्या बोला था आपने सर? 4.3 बोला ना, तो 43.86 करूँ क्या? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम मिलियन में कर रहे हैं, मतलब 10 lakhs में कर रहे हैं। हाँ, ये डिवाइड करो। नहीं ना, मतलब 6.2। हाँ, मैं 2 डिजिट में ही कर दूंगा। मतलब पहले 1.2 आ रहा था, 12.14। 12 पॉइंट, सेम कैसे आएगा? ऊपर कैश फ्लो लगे ना ज़्यादा। 13.35। 10 पॉइंट, ऐसा सबका। अब ध्यान से देखिए, यूएस टैक्स कितना है? 35%, बराबर है। अब ईयर जीरो में तो आपका आउटफ्लो है, तो उसका तो कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ईयर वन में 6.24 है, तो उसका टैक्स आपको सेकेंड ईयर में आएगा कितना? मैं ऐसा करके देता हूँ। हाँ, फिर 4 पॉइंट। मैम 4 पॉइंट क्या बोले? हाँ। हाँ,
50 ऐसा, समझा? अब उन्होंने क्या बोला था, आपको इंडिया में अगर आपने कोई टैक्स भरा है तो उसका क्रेडिट मिलेगा। अब देखो मैं स्क्रीन में इधर जानबूझ से ऐसा रखता हूँ तो आपको समझेगा। कैन यू सी दिस? सेकेंड ईयर में यू हैड पेड टैक्स, ये देखो कलर किया है मैंने, तो उसका क्रेडिट यहाँ मिलना चाहिए। अब वो ऊपर तो आपको मालूम है ना रुपीस में, तो अभी वो 11.332 करोड़ है, डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट आपको मालूम है सेकेंड ईयर का 57.814, तो कितना टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? 1.96। हाँ ऐसा अब ऊपर देख देख के करना है। मैं ऊपर सारे रेड कर रहा हूँ कि ये हमने वो साल में टैक्स भरे थे। बोलना हाँ। बराबर है, तुम लास्ट ईयर का कंफ्यूज क्यों कर रहे? वो 18.507 फिफ्थ का है, और लास्ट में जो रेड में है 20.82 वो सिक्स का है, सेवेंथ का तो रहेगा ही नहीं ना। अरे माय फ्रेंड्स ये ऐसा रहेगा ऐसा। हाँ अभी दिख रहे हैं ना नीचे दो और ऊपर के दो लाल, दो अभी उसकी जोड़ी बनाओ। 18.507 डिवाइड बाय 56.99। हाँ और आखिरी, देखो बराबर है क्या सबका? बराबर। अब इधर देखो, 2 मिनट के लिए क्या मैं नेट कर दूं? तो नेट टैक्स पेबल, एक मिनट में, नेट टैक्स, हाँ 0.22, 1.866, 1.509, 1.426, 3.798 और 3.839। बरोबर। अब इधर देखो, ये है आपके कैश फ्लोज और ये है आपका फाइनल टैक्स पेमेंट, राइट? देयरफॉर नेट कैश फ्लो अभी पहले साल आएगा -43.8986 ओनली, फिर क्या आएगा 6.24, अभी 12.14 में से 0.22 लेस करो, 11 पॉइंट, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट 11.84, नेक्स्ट 19.8, 20 पॉइंट, हाँ 7 पॉइंट, और ये नेगेटिव ही रहेगा, -3.839। बराबर है, क्योंकि सेवेंथ ईयर में टैक्स भरने को आएगा, कैश फ्लो कुछ भी नहीं है। फाइनली डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% लेना है, राइट? तो ईयर जीरो का 1 रहेगा, बाद में 0.869, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट 43, नेक्स्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू देख लो, पॉजिटिव है तो लगाएंगे, नेगेटिव है तो नहीं लगाएंगे।
26 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव? बोलो नेगेटिव 4 पॉइंट। खत्म, टाटा बाय बाय। बना लीजिए एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। डन।
बताइए, हो गया? राइट, सो वी शुड नॉट accept the project as the NPV is negative. प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. काफी अच्छा प्रश्न था. चलिए, ओपस. So Opus Technologies, an Indian IT company, is planning to make an investment through a wholly owned subsidiary in a software project in China with a shelf life of 2 years. The inflation in China is estimated at 8%. The operating cash flows are received at the year end. Now, for the project, an initial investment of Chinese yuan 30 lakhs will be in the land. The land will be sold after the completion of project at an estimated value of 35 lakh Chinese yuan. The project also requires an office complex जिसके लिए 15 लाख देने पड़ेंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा, डेप्रिसिएशन, जीरो सैल्वेज वैल्यू. कॉम्प्लेक्स जो है अंत में 5 लाख yuan देगा. Company is planning to raise the funds through GDR issue in Mauritius. Each GDR will have a 5 shares as underlying security, और जहां पर एक शेयर की भाव अभी 200 रुपए चल रहा है. कंपनी ने अभी अभी 25% का डिविडेंड पे किया था, जो आने वाले समय में 10% से ग्रो करेगा. द इशू कॉस्ट इज 1% ऑफ इशू प्राइस. ऐसे तो हम लोग 10,000 यूनिट्स बेचेंगे एट द रेट ऑफ 500 चाइनीज yuan. द प्राइस ऑफ यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, फिक्स कॉस्ट इज 22 lakhs, और वो भी इन्फ्लेशन की तरह साथ में चलेगा. चाइना में दोनों इनकम टैक्स और कैपिटल गेन 25% भरना ही है, एंड एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी कोई टैक्स बाद में इंडिया में नहीं देना है. अभी अगर स्पॉट रेट 9.5 चाइनीज yuan, सॉरी 9.5 रुपीज पर चाइनीज yuan है, और interest rates in India and China is 12 and 10%, and the international parity theorem holds true, then can you find what is the expected cash flows in China and determine the NPV project also in Chinese yuan? And from the Opus technology, we should go for the project or not, assuming कि उसमें कोई restrictions नहीं रहेंगे और कोई charges या taxes भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स पे नहीं पे करने पड़ेंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन. पूरा मुझे एक्टिंग चाहिए पढ़ने का. What is the one thing that is missing in the question? Main thing जो क्वेश्चन में मिसिंग है. कैन आई से डिस्काउंटिंग फैक्टर? वही नहीं बोला. डिस्काउंटिंग फैक्टर किधर है? वही नहीं बोला. अरे ये सर नो. अब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है सबसे पहले, तो क्या रहता है? के इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी ओ प्लस जी. दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, राइट? नाउ टेल मी, क्योंकि ना क्वेश्चन में डी जीरो दे के रखा है. उन्होंने बोला अभी हमने डिविडेंड पे किया था, राइट? व्हाट वाज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और कितना परसेंट पे किया था? 25%. सो 10 रुपीज का 25% आता है 2.5. तो D1 क्या रहेगा? 2.5 इंटू ग्रोथ रेट क्या है? 10%, 2.75. और आपका ग्रोथ क्या है? 10%. P0, एक शेयर का भाव क्या चल रहा है अभी? 200. लेकिन क्वेश्चन में बोला है ना, आज अगर इशू करने गए तो 1% चार्जेस हैं, फ्लोट एक्सपेंसेस है, तो हाथ में एक शेयर का कितना आएगा? 198. Therefore, K is equals to 2.75 upon 198 plus 0.1. क्या करूँ मैं? 39. बना लो पहले कैलकुलेशन ऑफ के. कैलकुलेशन ऑफ के, और उसमें सबसे पहले बता दो D0, D1, ग्रोथ, पीओ, और उसके बाद के निकाल लो.
सही है। एक ये हो गया कि के, राइट। उसके बाद ध्यान से देखिए, व्हाट इज द स्पॉट रेट? नहीं बोलेंगे ऐसा? इसका मतलब कौन है डोमेस्टिक, राइट? बताइए, इंडिया का दिया है उन्होंने 12%, और चाइना का प्रोजेक्ट कितने साल का है? दो, तो फटाक से 2 ईयर के स्पॉट रेट्स निकाल लो। नाइन पॉइंट, और ऐसे ईयर टू का भी निकाल लो, 84 निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट फॉर 2 years, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट फॉर 2 years। डन विद द फॉरवर्ड रेट्स ऑल्सो। उसके बाद कहना है, इससे दो चीजें आप ले रहे हो, लैंड और ऑफिस कॉम्प्लेक्स, और अंत में जब बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन्स भी आने वाला है। तो पहले एक बार वो देख लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। पहले देख लो पर्टिकुलर्स, आपने लैंड लिया है और ऑफिस कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। अब पहले मेरे को बताओ, लैंड कितने में बिकेगा? 35 lakhs, और ऑफिस जीरो? नहीं ना मैम, 5 lakhs। और उनकी WDV जब बेचोगे तो क्या रहेगी? लैंड पे तो डेप्री ले नहीं सकते, तो जो डब्ल रहेगी वो क्या कितने का लिया था? 30 lakhs का लिया था। और ऑफिस को तो 2 साल में पूरा डेप्रिसिएट कर देंगे, तो उसकी WDV 2 साल बाद क्या रहेगी? जीरो। तो कैपिटल गेन क्या आएगा? 5 lakhs और 5 lakhs। अब टैक्स रेट क्या है? 25। सो कैपिटल गेन जो रुपीस में भरना पड़ेगा वो, और देखो नेट अमाउंट जो मिलने वाला है अपने हाथ में, नेट अमाउंट रिसीवेबल 35 लाख में बेचेंगे और 1,25,000 कैपिटल गेन्स का भरेंगे तो हाथ में आएगा। नहीं नहीं, ये सब क्या है? मतलब ये यूएन में है सब, ये सभी यूएन में है। क्या बोल रहे हो? सॉरी सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी। सारा यूएन में है। तो 35 lakhs में बेचा और 1,25,000 का टैक्स भरेंगे तो हाथ में कितने आएंगे? 33 लाख। और यहाँ पर 5 लाख में बेचा और 1,25 आएगा, 3 लाख। कर लो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड नेट अमाउंट रिसीवेबल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड नेट अमाउंट रिसीवेबल।
डन। नेक्स्ट, अब सीफैट निकाल लेंगे। कितने साल का है प्रोजेक्ट? 2। कैलकुलेशन ऑफ सीफैट पर्टिकुलर्स ईयर 1 ईयर 2। चलो बताओ कितने यूनिट्स बेचेंगे? 10,000। 10,000 यूनिट्स बोथ ईयर। नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सॉरी, यस। सो आज 500 रुपये ईयर 0 में। एक साल बाद डोका चला 540। करके दे देता यहाँ पे एक एक मैम। 540, 540 में 8%, हाँ 2। देयरफॉर टोटल सेल्स बताओ। ऐसा बताओ खर्चे क्या हैं आपके हिसाब से? प्रोडक्शन कॉस्ट एक है कितना? 40%, करो 40%। और 32 डेप्रीसिएशन है। कितना डेप्रीसिएशन आएगा दोनों साल? डेप्री लैंड पे रहता है क्या सर? ऑफिस कॉम्प्लेक्स पे? यस। कितना? बाबा, ऑफिस है 15 लाख का, तो 7.5 7.5। 7.5 7.5 बोलेगा। 7.5 7.5 3.5 बोले। 7.5 7.5 और खर्चा कोई फिक्स कॉस्ट बोलो कितना? और इन्फ्लेशन पकड़ ही नहीं रहते तुम लोग यार। 22 लाख प्लस इन्फ्लेशन। हाँ, और फिर 23,76,000 में 8%। ऐसा? और कोई खर्चा? पीबीटी बोलो। बोल दादा, डाउट? मिला मिला, ये रहा ना, ये दे। हाँ, पीबीटी 1 लाख। हाँ, टैक्स रेट क्या है? निकालो पैट एट डेप्रिसिएशन। फाइनली दो मेरे को डायरेक्ट सी फैट। बोलो सेकंड का। 835 बना।
डन बडी. Now, therefore, calculation of NPV. Year, cash flow, discounting factor, present value. डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने स्टार्ट में 11.39 निकाला था ना. हाँ, ईयर जीरो पे कितना आउटफ्लो है? 45 क्या? 45 lakhs. और फर्स्ट 2 इयर्स में क्या सी फैट आया आपका? मेंबर फिर से एक बार. हाँ, 887 प्लस कैन आई से वो लैंड और कॉम्प्लेक्स बेच के जो पैसा आया, वो लैंड में बेच के कितना आया? नेट ऑफ कैपिटल गेन्स बोल रहे हैं ना, जो मैंने वर्किंग पूरा बना के दिया था. 33,75,000 और ऑफिस बेच के कितना आता सेकेंड ईयर में? 4637,340. हाँ, फर्स्ट ईयर का. सेकेंड ईयर का 89. हाँ, बोलो एनपी. 024 नेगेटिव आ रहा. बनाओ कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. कैन आई से ये चाइनीज यूएन में है? नेगेटिव चाइनीज यूएन में है. डन. और उसमें बी बिट भी पूछा है कि आपको ओपस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलना है. ओपस के पर्सपेक्टिव से क्या. और इसके लिए अपन ने फॉरवर्ड रेट्स निकाले थे कि भाई अब आप मेरी करेंसी में कन्वर्ट करके देखो तो कैसा होगा. सो योर 012. अभी जो कैश फ्लोस थे वो आपके चाइनीज yuan में थे. ईयर जीरो का कितना बोले थे? फिर 835. फिर सेकेंड ईयर का टोटल ही बोल देना जो अब भी लिया था. 4637. एक्सचेंज रेट क्या है ईयर जीरो? फिर फिर 84. तो कैश फ्लो आ जाएंगे रुपीस में, फिर आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर और फिर आएगा प्रेजेंट. चलो कर लो एक लाइन छोड़ के. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एज पर ओपस पॉइंट ऑफ व्यू. कैलकुलेशन ऑफ
एनपीवी एज पर ओपस पॉइंट ऑफ व्यू? मल्टीप्लाई ना, 1 चाइनीज yuan इज 9.5 रुपीज ना, और ये सब चाइनीज yuan है ना। वाह रे वाह। पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही है ना। आपका नहीं है, नेगेटिव आ रहा है क्या? कैसे? एक आधा, ये भी सही है। इजीली बोले, इतना क्या टेंशन ले रही? डन है तो बताइए। कितना आ रहा? 13 0 lakhs। सो फ्रॉम एन ओपस पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज द एक्सचेंज रेट्स उसके फेवर में जा रहा है। कॉमन सेंस से जाएंगे ना, जब पैसे आ रहे हैं और चाइनीज yuan क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, तो फॉर एवरी चाइनीज yuan दैट यू रिसीव यू विल गेट मोर एंड मोर रुपीस। समझा क्या बोला? चलो अच्छा है। डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द मैनेजमेंट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इज एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एक प्रपोजल आया है नेपाल में एक टोल रोड बनाने का। अभी कैसा है, आज क्या 250 lakhs इन्वेस्ट करने हैं, लाइफ रहेगी 10 साल की, डेप्रीसिएशन एसएलएम से लीजिए। इबिटा जो टोल रोड से मिलेगा वो होगा 33 lakhs पर एनम 20 साल के लिए। और इसको encourage करने के लिए नेपालीज गवर्नमेंट ने बोला है हम तुमको 15 साल का लोन भी देंगे, 150
लाख डॉलर्स का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6। इंटरेस्ट आपको एनुअली देना है, लोन आप 15 साल के बाद दीजिए। रिक्वायर्ड रिटर्न इस प्रोजेक्ट से 12% है, और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 5.6% है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स 30% है और सारी कैश फ्लोज डॉलर्स में ही है, क्वेश्चन कहता है करके बताओ एज पर एडजस्टेड एनपीवी। अभी एडजस्टेड एनपीवी क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं लोन का अलग से कैलकुलेशन करने का, बिकॉज उसका एक अलग से डिस्काउंटिंग फैक्टर है, और प्रोजेक्ट का अलग से कैलकुलेट करना है, उसका अलग डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट। तो चलिए फटाक से लिख लेंगे। पहले टोल रोड का कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर द टोल रोड प्रोजेक्ट। क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर है? 12% ना। अभी आज कैच कितना है, देना कितना है? 30। मेरे को तो 250 लाख दिख रहा है, क्या कर रहे हो यार? 250 लाख से सही है, ले लो 250 लाख। और बताओ क्या कैश फ्लोज लेने हैं, और क्या कैश फ्लोज लेने हैं? अभी आपको हर साल कितना 33 लाख का इबिट्टा आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें आप जैसे आप कमाओगे आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो टैक्स रेट कितना है? तो करो ना, नेट नेट ऑफ टैक्स मुझे आंसर दे दो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। मुझे नेट ऑफ टैक्स आंसर चाहिए। 20 साल के लिए 33 लाख का आपने कितना परसेंट लिया, विच कम्स टू? हाँ, और 20 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो। 7.469। हाँ, मल्टीप्लाई करके बोलो। 172.54 लाख। और कहना है इससे अगले 20 साल तक डेप्रीसिएशन पे टैक्स सेविंग भी मिलेगा। आप हर साल कितना डेप्री लेंगे? हर साल कितना डेप्रीसिएशन लेंगे का 30%? हाँ, 7.5 लाख इंटू 7.469, 56 पॉइंट बोलो। 21 पॉइंट बना लो। अरे डेप्रिसिएशन 10 साल ही ले सकते हैं ना आप। तो ये आपने मेरे को, ये अपना 20 ईयर्स का डिस्काउंट फैक्टर है ना, सिर्फ 10 ईयर्स का ही दो ना। 10 साल के लिए है ना उसका। 5.65। सॉरी, 08 नेगेटिव ही है। हाँ, करो। दिस इज 10 ईयर्स एंड दिस इज 20 ईयर्स।
खत्म नहीं हुआ, दिस इज अ बेस, अभी प्रोजेक्ट का भी लोन का बाकी है। तो लोग बोले हो गया टोल रोड बंद करो, अभी बाकी है। दिस इज ओनली व्हाट वी हैव कंसिडर्ड इसके इनफ्लो आउटफ्लो विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट। डन। अब लोन का, पहले तो लोन के लिए क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है उन्होंने, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन 5.6, एंड मेरे को मालूम है टैक्स रेट क्या है 30%, मतलब प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है 8। अब ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे बताओ, आज के आज सरकार मुझे लोन देगी, लोन देगी तो क्या आएगा, पैसा आएगा, कितना लोन देने वाले हैं, 150 lakhs का लोन आज के आज देंगे, तो ये मेरे लिए इनफ्लो है। फिर मुझे कितने साल इंटरेस्ट चुकाना है, 15 साल। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 150 lakhs पे 6%, 9 lakhs। और मैं उस पर टैक्स बचाऊंगा क्योंकि एवरी एक्सपेंस हैज अ टैक्स सेविंग। सो 9 lakhs का 70%, 6.3, 15 years का डिस्काउंटिंग फैक्टर। 8.56, ये मेरे लिए खर्चा है क्योंकि मेरा ब्याज जा रहा है 50, 9 और कहना है इसे एट द एंड 15th ईयर पे मुझे लोन चुका देनी पड़ेगी। कितना चुकाऊंगा मैं, 150 lakhs, तो 15th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 18.43। तो लोन पे क्या एनपीवी आ रहा है, 77.62 lakhs। देखो सबका यही आ रहा है, डिस्काउंट फैक्टर वो बोल रहे गलत है भाई। पॉइंट, भाई इनसे भिड़ना ही नहीं, ये बोले तो मैं रबी कर देता। बोलो, तू भी याद रख, कुछ भी हुआ तो सीधा रब कर देना। बोल, 42.2। तो अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट से नेगेटिव एनपीवी है, बट ये जो लोन है इस पे पॉजिटिव एनपीवी है, देयरफॉर नेट एनपीवी क्या आ रही है, -35.08 प्लस 48.822। यस, एक्सेप्ट करना चाहिए, एक लाइन छोड़ के बना लो, एनपीवी विथ रिस्पेक्ट टू डेट, एनपीवी विथ रिस्पेक्ट टू डेट।
डन. लास्ट में लिख दिया एडजस्टेड एनपीवी इज इक्वल्स टू नेगेटिव 35.08 प्लस 48.822. सो दैट कम्स टू पॉजिटिव 13.742. श्योर? दैट्स इट. वी विल स्टॉप यहाँ पे. More 2-3 questions. We'll continue the next lecture.